करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है और इसके अंदर जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल लाइन है ये इस दोनों साइड ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है सेम रेशियो में। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे वही बात हमने लिखा है कि गिवन ट्राइंगल ए बी सी है जिसके अंदर डी ई और बी सी पैरेलल है और हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन में बी डी, मतलब ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन ई सी। तो इस तरीके से हमें इस दोनों साइड को प्रोपोर्शनल जो डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, ये हमको प्रूफ करना है। और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ए बी, जो यहाँ पर ई एन है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है इस तरीके से, और जो डी एम है ये परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। बट इस क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ, और इस प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं इस साइड से, हमें इस साइड से देखना है। तो इसमें जो ए डी ई ट्राइंगल है और जो बी डी ई ट्राइंगल है इस दोनों का जो एरिया है सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो अगर हम इस ए डी ई का एरिया निकालें इन ट्राइंगल ए डी ई, अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ए डी ई, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो जो ये बेस है ये हो जाएगा ए डी और हाइट हो जाएगा ई एन। ये हो गया ए डी और ई एन इस तरीके से। और क्योंकि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर लिखा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी हमको लिखना पड़ेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्योंकि ये जो है ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 1 पुट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर ट्राइंगल बी डी ई अगर हम यहाँ पर देखें तो इन ट्राइंगल बी डी ई, इसके अंदर इसका जो एरिया होगा बी डी ई का ये हो जाएगा हाफ, और जो इसका बेस है ये हो जाएगा बी डी, और जो इसका परपेंडिकुलर होगा हाइट वो ई एन ही होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हाफ बी डी और मल्टीप्लाई ई एन। तो यहाँ पर भी हमें यही चीज़ लिखना पड़ेगा कि सिंस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हमने जो दो इक्वेशन बनाए हैं उसको हम कर लेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर वही बात हमें लिखना पड़ेगा कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो एक बार लास्ट इक्वेशन पे चलते हैं और इस दोनों को हम देख लेते हैं कि हमारे पास में ये दोनों इक्वेशन है ये क्या है। तो यहाँ पर जो ए डी ई और बी डी ई का जो ये इक्वेशन हमने बनाया तो इसके जो राइट साइड में जो ये लिखा हुआ तो इसको भी हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो लास्ट इक्वेशन से जो हमको यहाँ पर मिला था ये था हाफ ए डी, ये बेस हो गया था, और जो ई एन है ये इसका हाइट हो गया था। और इसी तरीके से बी डी ई के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ और बी डी और इसका जो हाइट है वो सेम ई एन। तो यहाँ पर ई एन से ई एन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, और जो बच गया इसको हम लिख लेंगे ए डी अपॉन में बी डी। तो ये जो है ये एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 3 है, क्योंकि 1 और 2 हम पहले मान चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक जो इधर से जो AC का जो एरिया है इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं जैसा हमने इधर किया है डिवाइड करके। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एरिया ऑफ ADE और अपॉन एरिया ऑफ DEC। तो यहाँ पे
DEC, तो ये हो जाएगा हाफ बेस, इसका जो बेस है ये है AE, तो यहाँ पे आ जाएगा AE, और जो इसका हाइट है ये हो जाएगा DM, तो यहाँ पे लिख लेंगे DM, और अपॉन में इसी तरीके से हाफ जो इस DEC के लिए जो एरिया होगा ये हो जाएगा बेस EC, और जो हाइट है सेम DM, तो EC और अगेन DM, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलरली जैसा हमने ऊपर किया है इसी तरीके से हम इसको कर रहे हैं, और इसके साइड में दे देंगे कि हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, और ऐसे करके ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। एक्चुअली अभी इक्वेशन नहीं डालेंगे, पहले इसको हम कट कर लेते हैं। जो ये हाफ है, हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, और जो DM है DM से कैंसिल हो जाएगा, और जो ये बच गया ये हमारा रेशो है AE अपॉन EC। तो इस तरीके से इसको हम जो है नंबर 4 इक्वेशन दे देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4th इक्वेशन। तो अगर अब हम देखें कि यहाँ पर ऊपर में ADE और ऊपर में ADE दोनों तरफ है, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इसका जो ऊपर है जो AD है और जो AE है, मतलब ऊपर का जो पार्ट है इसका अगर सेम होगा तो नीचे का पार्ट अगर बराबर हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो रेशो है ये भी बराबर है। तो इसीलिए हम इस दोनों के बीच में BDE और DEC के बीच में यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे, और ये क्या रहेगा कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो हम जानते हैं जो क्लास 9th में हमने जो एक थ्योरम है वो पढ़ा था कि अगर पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्राइंगल अगर बने तो उनका जो एरिया होता है वो सेम होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये चीज लिखेंगे कि वी नो दैट triangles BDE and DEC are made between same parallel lines DE and BC and on the same base और यहाँ पर ये जो बेस है ये है DE, क्योंकि DE से ही BDE बन रहा है और DE से ही DEC बन रहा है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए सेम बेस DE लिख लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एरिया जो है इस BDE का ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DEC, और इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 5 है। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन 3, 4 और 5 का रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 कि जो ये रेशो है AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला जो नंबर है वही बराबर हो गया। मतलब ये जो BDE है ये DEC के बराबर हो गया। तो ऊपर तो पहले से ही बराबर था और नीचे भी यहाँ पर इक्वल हो गया, तो ये दोनों सेम हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर इस 3rd इक्वेशन, 4th इक्वेशन और इस 5th इक्वेशन को अगर हम इकट्ठे अगर हम समझे तो यहाँ पर जो ये रेशो है ये हमको बराबर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। और ये हमने कर लिया प्रूफ इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है BPT थ्योरम ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पूरे चांसेस हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पेपर के अंदर आएगा।